नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान एक अजीब और गरीब देश है। कहने के लिए तो यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशंस सिर्फ नाम के हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व शासक जिन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था, उसको निलंबित कर दिया था कुछ दिनों के लिए, उस आरोप में, उस जुर्म में उनके ऊपर एक देशद्रोह का, एक गद्दारी का मुकदमा चलाया और उस गद्दारी के मुकदमे में जो पाकिस्तान का कानून है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मैक्सिमम पनिशमेंट उन्हें दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का एक और इंस्टीट्यूशन जिसकी जिम्मेदारी देश की रक्षा को होती है, यानी पाकिस्तान की आर्मी, उसने इस फैसले को लेकर एक बड़ा बयान दिया। बयान था कि मुशर्रफ सब कुछ हो सकता है लेकिन देश का गद्दार नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि तुम जुडिशरी हो लेकिन तुम जो है आर्मी के मामले में किसी तरह का कोई फैसला नहीं दे सकते हो। इसका निहितार्थ यही था। इसमें एक और संदेश था जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, यानी कि जो वहाँ की सो कॉल्ड चुनी हुई सरकार है, उसके लिए था। इमरान खान को ये संदेश मिला, वो जिनेवा से भागते भागते पाकिस्तान पहुँचे, इस्लामाबाद पहुँचे और आते ही उन्होंने ये कह दिया कि हम मुशर्रफ का जो ये मामला है, जो मुकदमा है, जो अदालत ने ये फैसला दिया है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अपील करेंगे। जाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ, जैसा कि आपने देखा होगा कि वो अभी दुबई में हैं, पिछले 2-3 सालों से वो दुबई के अंदर इलाज करवा रहे हैं अपना। अभी पिछले दिनों उनकी जो तस्वीर आई थी दुबई से, वो आईसीयू के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि क्या इमरान के ऊपर एक खतरे की घंटी मंडरा रही है? क्या पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जो नाम का है, उसके ऊपर कोई खतरा है? कहने के लिए तो पाकिस्तान के जो अखबार हैं या जो कमेंटेटर हैं पाकिस्तानी, वो ये कह रहे हैं कि एक सेस्मिक शिफ्ट है पाकिस्तान की सियासत के अंदर की, जहां पे जुडिशरी ने एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। क्योंकि पाकिस्तान में ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर कोई भी फंक्शनल काम करने वाला कोई अगर संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहां पे इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो वहां की आर्मी है। और आर्मी के खिलाफ जाकर वहां का कोर्ट अगर इस तरह की फैसला देता है कि वहां के पूर्व शासक जो आर्मी का अध्यक्ष, जो सेना अध्यक्ष रह चुका है, उसको सजाए मौत अगर मिल जाती है कोर्ट की तरफ से, तो उन जजों को भी एक दाद देना चाहिए, कि उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। जो 2-3 जजों की बेंच ने जो सज़ा दी है, उसमें से 2 जो इसके फेवर में फैसला दिया है कि उनकी मौत की सज़ा के, उनको दाद देनी चाहिए, उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने आर्मी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाई है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के जो लोकतांत्रिक सरकार, यानी सो कॉल्ड लोकतांत्रिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी लोग जानते हैं और पूरी दुनिया में भी जानते हैं कि आर्मी वहाँ पे जिसको चाहती है उसकी सरकार बनवा देती है वहाँ पे। तो इमरान खान की सरकार जो है वो पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से, बल्कि ख़ास तौर पे भारत ने जब से 370 कश्मीर से हटाया था, उस वक्त से उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए आर्मी के ख़िलाफ़, या मतलब अनजाने में उनसे ये गलती सरजद हो गई कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने ही जो मुजाहिदीन थे उनको ट्रेंड किया था, वगैरह वगैरह। इस तरह से उन्होंने बातें कह दी थी कि जो आर्मी को ख़राब लगी थी, और उसके बाद उनकी जो स्टैंडिंग थी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की, वो लगातार नीचे गिरने लगी थी। तो क्या ये मौका है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि वो मुशर्रफ का बहाना बनाकर एक तरह से जो पाकिस्तान की जो चुनी हुई सरकार है, जिसको सिलेक्टेड सरकार पाकिस्तान में कहा जाता है, उसको गिरा दे, तख्ता पलट दे? तीसरा सवाल यह है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, कि जिस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, ये भी एक बड़ा हास्यास्पद मामला है, एक हास्यास्पद चीज़ है। हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को एम्बियंस में रखा गया, उसको सस्पेंड करके रखा गया, उसको निलंबित रखा गया। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान में कुल 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान जो है, अभी भारत के साथ ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन उसको एक सरकार चुनने में 6-7 साल लग गए, 11 साल लग गए।
सरकार आई लेकिन उसका तख्ता पलट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको एब्रोगेट कर दिया गया, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको 3 बार एमबीएंस में रखा गया, 4 बार इसको सस्पेंड किया गया। पहला 1977 में जनरल जियाउल हक ने इसको एमबीएंस में डाला, सस्पेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद उनकी बातें जो थी वही कॉन्स्टिट्यूशन थी, वही कानून था। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने 1999 में किया और फिर 2007 में किया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बुनियाद के ऊपर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के एमबीएंस को रखने में, इसको सस्पेंड करने की बुनियाद पे जो कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को सजा सुनाई है, इसको उससे पहले यानी 2007 से पहले 2 बार इसको एमबीएंस में, इन्हें सस्पेंडेड एनिमेशन में इसको रखा गया है। तो उस वक्त इसकी मतलब अदालत में इतनी स्पाइन नहीं थी या इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो इसको इतनी हिम्मत जुटा पाए कि जो इस पे सज़ा दे पाए। वो एक और चीज़ जो जैसा मैंने बताया कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया गया, फौजियों ने कर दिया, फौजी शासकों ने कर दिया, तो उसमें भी एक लोकतंत्र की जो क्षति हुई, हानि हुई पाकिस्तान में, ये सबको मालूम है। बांग्लादेश बना, बांग्लादेश की भी बनने में भी ये आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार को, एक जो शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उनकी पार्टी अवामी लीग को एक पूर्ण बहुमत मिली हुई थी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिला के। तो उनको सरकार नहीं बनाने दिया गया पाकिस्तान के अंदर, जो उस वक्त यूनिफाइड पाकिस्तान था, और वही बुनियाद बना आखिर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाने का। तो ये जो एक हास्यास्पद स्थिति जो बनी है इस फैसले की वजह से, वो ये है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो इस तरह की है कि जैसे खेल हो। ये बिल्कुल सही है और दुरुस्त है कि वहाँ की आर्मी जो है, पाकिस्तान की आर्मी, वो हर चीज़ में फैसले लेती है। ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान से जो डील कर रहे हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो या कोई और देश हो, अगर पाकिस्तान से इंटरनेशनल मामले में अगर डीलिंग की जाती है तो सिर्फ दिखाने के लिए एक सिविलियन गवर्नमेंट होती है, बैक चैनल में जो होता है वो आर्मी होती है। आर्मी पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में तो मुदाखलत तो करती ही करती है, साथ में जो पड़ोसी देश हैं, साथ खासतौर पे भारत और अफ़गानिस्तान और आसपास के और जो देश हैं, उनके अफेयर्स में पाकिस्तान की आर्मी भी अपने जो एक प्रॉक्सी वॉर के तहत उसमें अपना घुसपैठ जो है जारी रखती है। तो आर्मी वहाँ सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो चुनी हुई सरकार है वो उसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। और जनरल मुशर्रफ के वक्त में ही, हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान आर्मी ने तख्ता पलट के और लोगों के गुस्से को देखा है, ख़ासतौर पे बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में लोगों के गुस्से को आर्मी ने देखा है। उसके बाद उसका दूसरा नज़ारा जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको सज़ा दी गई है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वो है जो 2007 के आसपास जो इफ्तिखार चौधरी थे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनकी अगुवाई में जो वकीलों ने पाकिस्तान के अंदर एक तरह से पाकिस्तान को बंद कर दिया था, पाकिस्तान की लाइफ को, ज़िंदगी को ठप कर दिया था और मुशर्रफ का जीना मुहाल कर दिया था। मुशर्रफ जो अपनी उसी आंदोलन की वजह से उनको अपनी वर्दी उतारनी पड़ी, सेना अध्यक्ष का पद त्यागना पड़ा, और एक राष्ट्रपति का जो उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था, उसके लिए भी उन्हें कुछ दिनों के बाद ये एक उसको त्याग पत्र देना पड़ा था। तो उसमें आर्मी जो है उस वक्त ये समझ गई थी कि आर्मी की पॉपुलैरिटी जो है, पाकिस्तान के आम लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही थी, गिर रही थी। तो पाकिस्तान की आर्मी ने उस वक्त ये स्ट्रेटजी निकाली कि हम क्यों ना बैकड्रॉप में रहें और आगे किसी और को खड़ा किया जाए, जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसके ऊपर उसका ठीकरा फूटे। जैसे अभी इमरान खान के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं आ रही हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या पाकिस्तान की जो खस्ताहाली है, जो उसकी आर्थिक बदहाली है, उसका ठीकरा हो, सब इमरान खान के सर फोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी थी उसको रोकने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, लोगों में अपनी इज्जत कायम रखने के लिए एक तरह से एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले नवाज शरीफ के साथ डील किया। जब नवाज शरीफ ने एक तरह से बगावत कर दी तो फिर उनको हटाकर इमरान खान को सत्ता पर बिठा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी इतनी सलाहियत है अभी उसमें
क्या उसमें अभी इतना दम है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता सके कि हाँ वो तख्ता पलट के और इंटरनेशनली अपने आप को वो एक साबित कर सके कि हाँ हम आपके लिए, आपके हितों की रक्षा करने के लिए हैं। तो ये ज़रा मुश्किल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने की नज़रों में गिरा हुआ है, और उसकी बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान की आर्मी है। FATF हो या फिर आतंकवाद का सवाल हो, हाँ अमेरिका ज़रूर पाकिस्तान के साथ एक बैक चैनल, एक डिप्लोमेसी के तहत तालिबान के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, और बातचीत फिर से शायद शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का डंडा जो है वो लगातार उसकी गर्दन पे लटका हुआ है, उसकी तलवार उसके ऊपर लटकी हुई है। तो आर्मी अभी किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेगी कि वो जो चुनी हुई सरकार है वो उसका तख्ता पलट दे। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जो अभी जनरल मुशर्रफ के ऊपर जिस तरह के पाकिस्तान आर्मी की तरह से बयान आए कि जो जनरल बाजवा भी, जो उनका एक SSG जो हेडक्वार्टर्स है, जो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस हैं, उसके कमांडर रह चुके हैं जनरल मुशर्रफ, और वहाँ से उन्होंने ये कहा कि भाई जनरल मुशर्रफ जो थे इसके कमांडर को कमांड किया था इस यूनिट को, कमांडो यूनिट को, और वो जनरल मुशर्रफ को उन्होंने भी ये कहा था कि जनरल मुशर्रफ जो है वो सब कुछ हो सकते हैं लेकिन देश के गद्दार नहीं हो सकते हैं। बाद में पाकिस्तान इंटर सर्विसेज के जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं आसिफ गफूर, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, उनका एक ट्विटर पैगाम भी आया कि जनरल मुशर्रफ सब कुछ हो सकता है लेकिन देश का गद्दार हरगिज़ नहीं हो सकता। उन्होंने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की है और बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने देश को हर मौके पर उन्होंने लड़ाई की है, इसलिए उनको गद्दार नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने जो फैसला दिया है वो गलत फैसला है। तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान में ये जो आर्मी, और जाहिर है कि इमरान खान की सरकार की उतनी हैसियत नहीं है, आर्मी और जो जुडिशरी है, जुडिशरी पिछले कुछ वर्षों से अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही है, सर्ट करने की कोशिश कर रही है। उसने लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर तो अपना दबदबा बना लिया है, लेकिन आर्मी के ऊपर वो दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये लगता नहीं है कि वो ये किसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी को राम करने में, जिस तरह से लोग बड़े इस फैसले से उत्साहित हो रहे हैं कि जुडिशरी आ गई है पाकिस्तान में, शायद लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन की बहाली में इसे मदद मिले, लेकिन ऐसा आर्मी मुझे नहीं लगता है कि होने देगी, क्योंकि अब तक की जो चीज़ें सामने आ गई हैं उससे यही लगता है कि पाकिस्तान की सेना सर्वोपरि थी और सर्वोपरि ही रहेगी। जिस तरह से उसने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को धत्ता बताया है, आगे भी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको धत्ता बताती रहेगी। हो सकता है कि इसको एब्रोगेट भी कर दे, और जुडिशरी को भी जिस तरह से जनरल मुशर्रफ ने MBS में रख दिया था उसी तरह से ये भी हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।